नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रजिंदर कौर और आप देख रहे हैं फोकस हरियाणा की खास पेशकश विधानसभा का कुरुक्षेत्र। और इस मेगा सीरीज के तहत आज से हम शुरू कर रहे हैं खास कार्यक्रम फोकस हरियाणा की चौपाल। नमस्कार, मैं हूं आदित्य चौधरी। सियासी मुद्दों पर बहस का सबसे बड़ा मंच है फोकस हरियाणा की चौपाल, जिसमें एक तरफ होंगे नेता और दूसरी तरफ होगी जनता। फोकस चौपाल में निशाने पर होंगे नेता, जनता मांगेगी जवाब और हम बनेंगे आपकी आवाज। और फोकस चौपाल का कारवां आज पहुंचा है पंचकुला में। जी हां, पंचकुला में सजी है फोकस हरियाणा की चौपाल। और आज इस चौपाल में जो नेता हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनसे सबसे पहला मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस से शामिल हो रही हैं रंजीता मेहता, हमारे साथ राष्ट्रीय युवा दल के अध्यक्ष संदीप कपूर हैं, निर्दलीय विनोद बघेल जी के साथ मिलकर इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता अनिल पंगोत्रा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ आज की इस चौपाल में शामिल हो रहे हैं। पंचकुला में सजी फोकस चौपाल में हमारे साथ नेता तो हैं ही, जनता भी है, लेकिन शहर के मौजूद लोग भी हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे, यहाँ की सियासत, यहाँ के हालात क्या हैं। और फोकस हरियाणा के चौपाल में सबसे पहले होंगे जनता के निशाने पर कांग्रेस की रंजीता मेहता, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक कांग्रेस के डीके बंसल जी हैं। डीके बंसल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस वक्त रंजीता मेहता कर रही है। रंजीता जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच जा रही हैं? आपको लगता है कि दूसरी बार भी कांग्रेस को जनता चुनेगी यहाँ से? कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है और विकास के मुद्दों पर ही आगे वोट मांगेगी। और राजेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगी, दूसरी बार नहीं तीसरी बार हैट्रिक लेकर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, क्योंकि कांग्रेस के राज्य में जितना विकास हुआ है, हरियाणा नंबर 14 से बढ़कर नंबर 1 पे पहुंचा है। जब हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेश अलग हुए थे तो पंजाब 12वें नंबर पे था और नंबर 1 था, और जो हरियाणा था वो नंबर 14 पे था। पर आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि पिछले 9 साल की विकास कार्यों से हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच चुका है और पंजाब, जहाँ पे बीजेपी गठबंधन सरकार है, वो फिसल कर 12वें नंबर पे पहुंच चुका है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने जितना विकास हरियाणा में किया है वो एक पूरी देश के लिए एक नेतृत्व है। और जो हमारे भूपिंदर सिंह हुड्डा जी हैं, उनका चेहरा, जो उनका नेतृत्व है, वो परखा हुआ है और लोग बार बार चाहते हैं कि ऐसा विकास पुरुष बार बार आए और बार बार हरियाणा का विकास के मुद्दे के साथ आप जनता के बीच जा रही हैं। बीजेपी के पास आना चाहूंगी। ज्ञानचंद जी, आप दूसरी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इस बार किन मुद्दों के साथ बीजेपी जा रही है जनता के बीच? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने यहाँ पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दा, विकास का मुद्दा लेकर के लोगों के बीच आई है। अभी बहन रंजीता जी ने कहा कि हरियाणा के अंदर उन्होंने विकास किया है। मैं हरियाणा के अंदर तो बात दूर की बात है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पंचकुला के अंदर पिछले 5 साल के अंदर उनकी तरफ से कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। कोई 5 कार्य पंचकुला के विकास के लिए वो गिनवाएं कि उन्होंने पंचकुला के विकास के लिए ये नए प्रोजेक्ट पिछले 5 साल के अंदर शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो गुजरात के अंदर है, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर है, चाहे वो राजस्थान के अंदर है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास करके दिखाया है। केवल नारे नहीं, असल में विकास करके दिखाया। विकास का नारा लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। हम अपनी परफॉर्मेंस जो हमने दूसरे प्रदेशों के अंदर विकास किया है, उस विकास को सामने रख करके लोगों को उस चीज के बारे में बता करके, और देश के अंदर जो हमारे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आए हैं और मोदी लहर जो है वो लग रहा है काम कर रही है। अभी मैं समझता हूँ कि उपचुनाव किसी भी राज्य की तरक्की का या किसी भी पार्टी के ऊंचे नीचे का वो कोई उदाहरण नहीं है,
मैं एक बात कहना बीजेपी का जनाधार खिसका लेकिन मैं है। एक बात कहना चाहता हूं कि जहां जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां वहां तकरीबन उसी पार्टी के जो ज्यादा एमएलए वो जीत करके आते हैं। मैं आपको बताना चाहता इस हूं वक्त कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में। पश्चिमी बंगाल के ज्ञान सिंह जी, इस वक्त कांग्रेस की सरकार है हरियाणा में। बात सुनिए ना। क्या आप जो कह रहे हैं, क्या माना जाए कि आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, यानी कि जो सत्ता में सरकार है वो आ सकती है जीत के? नहीं, आपने अभी उपचुनावों के अंदर आप सिर्फ उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। कुलभूषण जी, आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। जितना भी विकास पंचकुला का हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में ही हुआ। पिछले 10 साल के अंदर जहाँ पे हमारे पंचकुला जिले को एक पुअर कज़न ऑफ चंडीगढ़ और मोहाली का कहें तो बना दिया गया है। हर चीज़ के ऊपर हमें हर चीज़ के ऊपर चंडीगढ़ और मोहाली के ऊपर निर्भर कर दिया गया है। पंचकुला में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं की गई। चाहे हम हेल्थ का सेक्टर ले लें, चाहे हम एजुकेशन का सेक्टर ले लें, चाहे हम कोई भी पॉलिसी ले लें, गवर्नमेंट ने लोगों को बेरोजगार तो किया है, किसी को रोजगार तक हमारे पूरे के पूरे पंचकुला क्षेत्र में नहीं दिया गया। बेरोजगारी और एक आत्मनिर्भर बनाना पंचकुला को, ये आपका बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे हरियाणा बड़ा जनित मुद्दा कांग्रेस के हमारा पास मैं जाना चाहूंगी एक बार। हरियाणा जनित कांग्रेस से अनिल पंगोत्रा जी हमारे साथ हैं। बीजेपी के साथ आपका गठबंधन टूट चुका है। लोकसभा चुनाव में आप एक साथ उतरे थे, लेकिन जो कुछ हुआ हम देख चुके हैं। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी हमेशा ही 36 बिरादरी के नेता माने गए हैं। हम ये जो बहन रजिता मेहता जी कह रही हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो विकास, समान रोजगार। पंचकुला के अंदर आप एक भी कार्य दिखा दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने और हुड्डा साहब ने किया हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे एजुकेशन हो, या कॉलेजेस हो, या फैक्ट्रीज हो, आईटी टेक्नोलॉजी की हो, सारा की सारी रोहतक और कलोई की तरफ भेज दी गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा समझौता टूट चुका है। तो टूटने के बाद जो हश्र हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, पहले पंजाब में चुनाव, उसके बाद आपने देखा आज राजस्थान चुनाव, जहाँ पे ये सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीतते। ये आपके साथ गठबंधन टूटने के बाद का नतीजा है? बस ये वजह ये है उपचुनाव में हार की। तब जब हरियाणा जनित कांग्रेस का आधार सिर्फ हरियाणा में है। देखिए सुनिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन से अच्छे दिन आ गए हैं? ठीक है, ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा बीजेपी ने दिया था, हाँ, वो फेल हो गया आपको लगता है? क्या ये आप विधानसभा चुनाव के दौरान काम करेगा? काम क्या करेगा? कर रहा है जी। आपने आज चुनाव के रिजल्ट नहीं देखे क्या? ठीक, इसका जवाब मैं लूंगी ज्ञानचंद जी से। लेकिन हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार विनोद बगई की प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रीय युवा दल के अध्यक्ष संदीप कपूर जी भी है। क्या वजह कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर रहे, जबकि तमाम दल अपने अपने मुद्दे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं? निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे? मैं 2 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज अगर हम पार्टी की बात करें तो मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आज 67 साल सरकारें किसकी नहीं आई, किसकी आई, हम सब जानते हैं। सरकार कांग्रेस की भी आई, सरकार भाजपा की भी आई, सरकार चौटाला साहब की भी आई, सरकार भजनलाल जी जब थे तब उनकी भी रही। आज 67 साल बाद भी अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें तो आज विकास के नाम पर एक ही बात आज इनके पास में है कि हमने फलानी जगह नल लगवा दिया, फलानी जगह की सड़क बना दी। जो कॉर्पोरेशन के काम है आज हम उसको भी विधायकी के कामों में गिनने लग गए हैं। आपको लगता है कि विकास के सड़कें और नल क्या जरूरी नहीं है? विकास के सड़कें और नल तो 67 साल से आज तक तो पूरे हो जाने चाहिए थे। आज उसकी जरूरत तो हमें बहुत आगे जाने की है। आज हमें जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आज हमारी लड़ाई तो सीधी बेरोजगारी के साथ होनी चाहिए थी। आज हमारी लड़ाई बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार से आगे लेकर के आना, किस प्रकार को उसको ताकत बनाना, उसके साथ होनी चाहिए थी। ना कि आज भी हमारी लड़ाई 67 सालों के बाद में वही पानी बिजली के मुद्दों पे होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि पार्टियों ने इसको एक फुटबॉल की तरह बना दिया, इस देश को, इस राज्य को, इस हल्के को, पंचकुला को, और सिर्फ यही काम यहाँ चल रहा है। ना यहाँ यूनिवर्सिटी आ पाई इतने सालों के अंदर, ना यहाँ पे आज हजका की तरफ से भी जो लड़ रहे हैं वो भी किसी सरकार के पार्ट थे, और बाकी भी सरकारें बनी, उनके भी प्रतिनिधि बने, लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी आ पाई, ना कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल आ पाया, कोई भी ऐसा चीज यहाँ पे नहीं आ पाई। बेरोजगारी पूरी तरीके से छाई हुई है। तो आज हमारे मैं आप सभी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगी, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक है। लेकिन उससे पहले हम जनता के बीच जाना चाहेंगे। आदित्य,
नेताओं ने अपनी बात रखी है। नेता दावा कर रहे हैं कि विकास हुआ कांग्रेस की तरफ से। भाजपा ये मानती है विकास नहीं हुआ, पंचकूला पिछड़ गया और इस पिछड़ेपन की वजह से ही जो गुस्सा है यहाँ के लोगों में दिख रहा है। हम जनता के साथ हैं पंचकूला की, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो बातें नेता कह रहे हैं वो सत्य हैं या फिर एक चुनावी स्टंट है चुनाव को जीतने का। जनता यहाँ की हमारे साथ है, आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे जानते हैं कि वो सवाल क्या हैं, क्या वो अपने नेताओं से जानना चाहते हैं। जी आप बताएं। मेरा प्रश्न है कांग्रेस से कि हरियाणा नंबर 1 कहते हैं और कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। हर महीने हजारों करोड़ रुपया बैंकों से गिरवी संपत्ति रख के हरियाणा सरकार की वो पैसा उगाया जाता है, उसके बाद तनख्वाह दी जाती है और कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनमें कई महीने तक वेतन नहीं मिलता। कहाँ है? जी रंजीता, आपके लिए सवाल है। आप दावा करते हैं हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन असलियत इनके मुताबिक ये है कि आप पैसा उधार लेते हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। मैं मनोज जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। सरकार जब चौटाला जी की थी कितने घपले हुए जिसके पीछे वो जेल में गए हैं। अब मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि घोटाला कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार अपने कर्मचारियों को जितना वेतन दे रही है फ्यूचर में वो पंजाब पे स्केल पे देने वाली है, इतना हम वादा कर चुके हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैं चाहूंगा शांति के साथ आप बात रखेंगे तो बात होगी और जवाब आएगा। अगर शोर मचाएंगे जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल सभी नेताओं से है। मैं एक स्टैटिक आपके सामने रख रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एजुकेटेड स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पंचकुला में है। इसके लिए कांग्रेस और विनोद बगई के साथ जो आपकी बातचीत चल रही है अंदर खाते, मुझे नहीं पता क्या, कई बार आपके मंचों पे देखे गए हैं, क्या विजन है इस मामले में, आप ये बताएं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और उस बारे में सभी नेता यहाँ पर हैं, सबसे बात करना चाहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा उठा है। आप सभी लोग यहाँ से, ज्ञानचंद जी आप उम्मीदवार हैं बीजेपी के, कुलभूषण जी आप उम्मीदवार हैं। पंचकुला के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आप क्या वादे करने वाले हैं? ज्ञानचंद जी। अभी मेरे भाई ने, बहुत नौजवान साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि रोजगार के लिए पंचकूला के अंदर क्या क्या काम किए गए, पंचकूला रोजगार के अंदर क्यों पिछड़ा हुआ है। मेरा भी प्रश्न यही है कि पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से पंचकूला की घोर उपेक्षा हुई है, खास तौर पर नौकरियों के मामले में जो जिस प्रकार से भेदभाव हुआ है, एक ही इलाके के लोगों को नौकरियां मिली हैं और पंचकूला। ज्ञानचंद जी आप अपना विजन बताइए, आप क्या करने वाले हैं ताकि पंचकुला के, अगर आप चुने जाते हैं विधायक, तो पंचकुला के लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के लिए इक्वल डेवलपमेंट लेकर के पूर्ण विकास, सभी नौकरियां जो हैं हर जिले के मुताबिक वहां नौकरियां दी जाएंगी। और मैं समझता हूं ज्ञानचंद जी, आप हरियाणा के नहीं, आप पंचकुला को अच्छे से जानते हैं, आप यहाँ से उम्मीदवार हैं। आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो आपको सवाल उठाया जा रहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए आखिर आपने कुछ तो अपने विजन में आप पेश करने वाले हैं कि नहीं? पंचकूला के अंदर यहाँ आज इंडस्ट्री नहीं है, आज यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, आज यहाँ पर किसी प्रकार का जो गैर सरकारी नौकरी है वो अवेलेबल नहीं है। आज यहाँ का नौजवान ना उसके पास गैर सरकारी नौकरी है, ना यहाँ सरकारी नौकरी के तौर पर यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, यहाँ के लोगों नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज जो यहाँ का पंचकूला का नौजवान है आज सड़कों के ऊपर क्यों? आप क्या करने वाले, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में आईएनएलटी के पास जाना चाहूंगी। मैंने पहले कहा कि हम पंचकूला के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। पंचकूला इस प्रकार से उपेक्षित नहीं रहेगा। अगर नौकरियां आएंगी तो पंचकूला के हिस्से की नौकरी पंचकूला के लोगों को मिलेगी। कुलभूषण जी आपकी बारी है। जहां तक नौकरियों की बात चल रही थी, नौकरियां पिछले 10 साल की बात करें, 5 साल से माइनिंग बंद पड़ी है, एसीसी फैक्ट्री बंद कर दी गई, एचएमटी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। आप इन्हें दोबारा शुरू करेंगे? हमारी सरकार आते ही हम माइनिंग को खोलेंगे ताकि लाखों रोजगार मिलेंगे। ये जो वादा किया है पंचकुला की जनता उसे याद रखे, क्योंकि जवाब आपने ही लेना है इसका। दूसरा इंडस्ट्री के अंदर हम फ्री ट्रेड पॉलिसी लेके आएंगे, जो हमारी आधी से ज्यादा जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बंद पड़ा है उस इंडस्ट्री को खुलवाएंगे, बड़े बड़े उद्योग जहाँ पर लगाएंगे।
और जहां तक नौकरियों की बात है, हम जो इंटरव्यू के नंबर दिए जाते हैं उनको बिल्कुल बंद करेंगे और ई गवर्नेंस करेंगे ताकि हर आदमी अपनी नौकरी योग्यता के आधार पर मिल सके। इंटरव्यू बंद किए जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स बिल्कुल खत्म किए जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स खत्म कर देंगे। इंटरव्यू तो के मार्क्स होगा कैसे? योग्यता के आधार पर सिर्फ नौकरी मिलेगी। आप इस चीज को क्लियर करिए, क्या इंटरव्यू खत्म करने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। जैसे इंटरव्यू क्या सरकारी नौकरी से इंटरव्यू हटा दिया जाएगा क्या? इंडियन नेशनल लोकदल हमने अपने घोषणा पत्र में मैडम लिखा है भी हम जितनी भी है वो ऑनलाइन के ऊपर सारी की सारी नौकरी देंगे। अगर मतलब किसी ने 10th की है उसके 10 नंबर, 12th की है 12 नंबर, अगर MA की है 15 नंबर, जैसे पंजाब में ऑनलाइन के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं वैसे जहां पे भी नौकरियां दी जाएंगी। ज्ञानचंद जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज कुलभूषण जी बात कर रहे हैं इंटरव्यू खत्म करने की, और जिस इंटरव्यू के कारण आज मैं कहना नहीं चाहता कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो लीडर्स हैं वो इसी इंटरव्यू के कारण, जो इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ी हुई, फेरा फेरी हुई, जो शिक्षित थे, जो पात्र थे, उन लोगों को नेग्लेक्ट किया गया, और उसके पश्चात जो दूसरी सूची तैयार की गई, जिस प्रकार से जो उपेक्षा हुई है, जिस प्रकार से आज मैं समझता हूं कि वो आपके नौकरियों से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये बड़ा मुद्दा है। कुलभूषण जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद में आगे जाना चाहूंगी। जहां तक हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, उन्होंने कोई भी किसी तरह की कोई करप्शन कहीं पे हमारे हाई कोर्ट जो अभी तक सेशन कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंदर कोई भी करप्शन बिल्कुल भी प्रूव नहीं की हुई। सिर्फ नौकरियां अगर किसी के 3243 घर के चूल्हे JBT टीचर्स के हमारे लीडर ने जलाए हैं, जिसके कारण हमारे नेता बहुत सारे मुद्दे आप फेस करने वाली हैं कांग्रेस, क्योंकि मौजूदा विधायक आपका है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उठाया, एक क्षेत्रवाद की बात भी उठी है, क्षेत्रवाद के आरोप लग रहे हैं, नौकरियों में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। रंजीता, देखिए, पहले मैं कुलभूषण जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि इनका अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, बिना प्रूफ के ही सालों साल होने वाले हैं, वो जेल से छूट नहीं पा रहे हैं। वो इसीलिए उसके अंदर है क्योंकि JBT घोटाले जो टीचर्स के लिए किए गए थे वो इनकी सरकार द्वारा किए गए थे। संदीप जी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है पंचकुला के लिए, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या करेंगे आप? निर्दलीय उतर रहे हैं चुनाव मैदान में। मैं इसके अंदर किसी भी सरकार का या मैं उसका कोई दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि बात अब ये हो रही है कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं। तो अभी आने वाले टाइम की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे विधायक के कैंडिडेट हैं भाई विनोद बगई जी, उनका सीधा सा विजन है कि जो सरकारें नौकरियां निकालेंगी वो तो नौकरियां रहेंगी, वो बोनस रहेगा। अभी हम लोग 1000 नौकरी 1 साल के अंदर, उसको हम 100% तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 80-85 कर पाएंगे, 10-15% तो हम कर भी चुके हैं क्योंकि उसको पहले ही। और आने वाले टाइम के अंदर 5000 नौकरी, वो कैसी होगी आप वो भी मेरे से सुन लीजिए, ये हवा की बात नहीं है, वो कैसी होगी वो भी सुन लो मेरे से। हाँ सुन लो, मैं बताता हूँ आपको। उसके अंदर एक हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी। एक हॉस्पिटल चलाने के लिए 700 जनों का स्टाफ जरूरी है, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 300 जनों का स्टाफ जरूरी है। अगर सरकार देगी तो आएगी, अगर नहीं देगी तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों चीजें बनाई जाएंगी। आपने अपना विजन रख दिया। हरियाणा जनहित कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या करने वाली है? मैं कहता हूं जी, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे वो चौटाला साहब की सरकार रही, इन लोगों ने सिवाय भ्रष्टाचार के और क्षेत्रवाद से हमारे हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी इसी की जंग लड़ रहे हैं। समान विकास, समान रोजगार। अगर 10,000 नौकरियां निकलती हैं तो बिल्कुल जो हमारे जितने भी ज़िले हैं उनमें हर ज़िले में जो उनके अनुपात के मुताबिक आएगा उस ज़िले में नौकरियां लगाई जाएंगी। और हमारे खास तौर पे पंचकुला के अंदर ना तो कोई इनका विज़न है कांग्रेस पार्टी का, ना ही चौटाला साहब का। यहाँ पर इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल पास बद्दी क्षेत्र पड़ता है हिमाचल का, सबसे टॉप की इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे से शिफ्ट होकर या बद्दी में शिफ्ट कर गई। ये सिर्फ 15, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में पंचकुला का इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, बरवाड़ा का इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, इसको डेवलप नहीं कर पाए।
क्योंकि बिजली के दाम महंगे हैं, सेल टैक्स वगैरह लगा लो, सारा चलिए, कुछ बेरोजगारी के मुद्दे पर आप सभी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आगे और जनता किन समस्याओं से जूझ रही है पंचकुला में और क्या चाहते हैं अपने भावी विधायक से, एक बार फिर ये जानने की कोशिश करेंगे।